दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की गिरावट हुई। लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, हर घर खुशियों का दिया। और आप देखें ये पूरा एआई जनरेटेड नया एक कैंपेन इन्होंने शुरू किया है। और इसके पीछे की वजह को समझेंगे और किस तरह से बिजनेस में इसका फायदा होगा उसको भी जानेंगे। यहाँ पे जो नया लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है वो क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक दबाव में लोगों को लग रहा है कि स्टॉक आने उसमें कुछ बेहतर नहीं करेगा। लेकिन क्या बड़े फंड हाउस खरीदारी करें? कौन से फंड हाउस है जिनकी होल्डिंग बड़ी है 1% से ऊपर, जिनका नाम शो हो रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो भी जानेंगे। और इसके अलावा कुछ और बड़ी संभावना दिख रही है इस समय, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो कि आज 308 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.93% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो फिलहाल स्टॉक दबाव में है। वैसे ये देख सकते हो कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 312 पे, कल क्लोजिंग जो थी 311 के आसपास थी बोरो ट्रेडिंग में। उसके बाद 313 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। आप देखिए स्टॉक आ गया दबाव में, बिकवाली हावी हो गई जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ है। पिछले एक महीने का रिटर्न अगर आप देखें तो आपको माइनस दिखाई देगा 0.24%। बात करें 3 मंथ की तो यहाँ पर भी आपको 0.84% की गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले एक साल में 0.92% की गिरावट है। इसका मतलब यह है कि लगातार स्टॉक गिरा है पिछले एक साल से, काफ़ी दबाव में है। लेकिन 3 ईयर का रिटर्न देखें तो 25% पॉजिटिव है, यहाँ से आप पॉजिटिव समझ सकते हैं। और 5 ईयर का रिटर्न भी 25 नहीं, लिस्टिंग के बाद आप देखें 25% के आसपास की 394 का इसका हाई बना हुआ था। स्टॉक अभी उस लेवल से नीचे, आप समझ सकते हो अभी उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड यानी JFSL ने एक नई शुरुआत की। आप देखिए इन्होंने जियो फाइनेंशियल ऐप के लिए आप एक नई ब्रांड मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की है दिवाली के तौर पे। आप देख सकते हो कि जिसमें सिंबल दिया को लिया गया है दिवाली के तौर पे। आप देख सकते हो कि यह एक सिंबल ऑफ लाइट है। और आप देख सकते हो कि ये एक नया इन्होंने कैंपेन शुरू किया है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये देख सकते हो कि ये जो नई जो आप देखें इन्होंने वीडियो बनाई है, एआई जनरेटेड वीडियो है, जिसमें आप समझ सकते हो कि एआई का इस्तेमाल किया गया है, जो इस समय की नई टेक्नोलॉजी है। और इसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फेस्टिवल सीजन के तौर पे एक ऐसा इन्होंने डिज़ाइन किया जिसमें कंपनी की पूरी जो रणनीति है उसमें उसका खुलासा होता है। और आप देख सकते हो कि किस तरह से कंपनी आने वाले समय एआई का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़े, वो सारी चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी इस छोटी शॉर्ट फिल्म में। तो ये आप देख सकते हो कि हर घर खुशियों का दिया नाम से इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है, जिसमें आप देखिए दिया आइकॉन रखा गया है जियो फाइनेंशियल ऐप के लिए। और इसमें आप देख सकते हो कि यह एक सिंबल जो है वो आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह है। और आने वाले समय एक नई ऊर्जा आपको दिखाएगी, किस तरह से आने वाले समय कंपनी बिजनेस को लेके आगे बढ़ेगी, जियो फाइनेंशियल का सर्विस किस तरह से आगे बढ़ेगा, वो एक दियो के माध्यम से आपने इन्होंने पूरी तरह से इसको यहाँ पे पिक्चराइज किया है, जो एक बहुत ही शानदार है, इन लोगों के दिल तक छूने वाली बात है। अब इस मौके पे अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल की तरफ जो सीईओ है, देख सो कि सूर्य एस शर्मा, उनकी तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि ये जो दिया है ये आइकॉन बनाया गया है हमारा जियो फाइनेंशियल ऐप के लिए, जो हमारे कल्चरल और हमारे कस्टमर के प्रति जो हमारी जो प्रॉमिस है उसको दर्शाता है। हम कस्टमर के लिए सबसे बेहतर और अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, और वो भी पूरे भरोसे के साथ। और यही हम इस दिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। तो ये स्टोरी ऑफ एक लाइफ है जिसमें आप देखिए हर तरह के आपके जीवन के जो रंग है वो दियो के माध्यम से आपको भी उसी रोशनी में आगे लेके जाएंगे। जियो फाइनेंशियल उसका एक जरिया बनेगा। ये एक तरह से एक कस्टमर को जोड़ने के लिए इन्होंने एक बड़ी पहल की। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि ये लेटेस्ट अपडेट है आज की 23 अक्टूबर की, जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है जियो फाइनेंशियल की तरफ से, जिसमें आप देखिए कंपनी की जो Q2 को लेकर जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी वो 16 अक्टूबर 2025 को हुई थी। ये शाम को 8:13 पे 16 अक्टूबर 2025 को, और जिसकी जानकारी एक्सचेंज को शेयर कर दी गई है। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान थे, जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे हिस्सा लिया, उन्होंने
रिजल्ट को डिस्कस किया, वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पे शेयर कर दी गई है। तो यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो हितेश शेटिया जो एमडी सीईओ है कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस के, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। सिर स्वामीनाथन जो एमडी सीईओ है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के। इसके अलावा अभिषेक पाठक जो ग्रुप सीईओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के, और ऋषभ राठौड़ जो इन्वेस्टर रिलेशन जियो फाइनेंशियल सर्विस के हैं, उन सब ने यहाँ पे हिस्सा लिया और कंपनी के विजन को यहाँ पे क्लियर किया। तो इसकी पूरी कॉल ट्रांसक्रिप्ट एक्सचेंज पर है, आप जाके एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे जाके पूरी देख सकते हैं। तो इस बार आप देखिए कंपनी ने अपना जो टोटल इनकम बताया 1002 करोड़ के आसपास बताया, और कंपनी का इस बार आप देख सकते हो कि इनकम में 5 फोल्ड की जंप देखने को मिली, क्योंकि 317 करोड़ के आसपास थी पिछले एक साल पहले। और कंपनी ने और भी बहुत सारी देखो बिजनेस में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। इस समय कंपनी का जो ब्लैक रॉक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 15,980 करोड़ को क्रॉस कर गया है। और भी बहुत सारे आंकड़े हैं, तो इनको एक बार हम समझ लेते किस तरह से इन्होंने बेहतर किया है। कंपनी ने अलायंस ग्रुप के साथ में जॉइंट वेंचर्स बना दिया है। तो ये देख सकते हो आपकी कंसोलिडेटेड जो नेट इनकम 1002 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 44% की जंप देखने को मिली, और नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन 317 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 5x यानी 5 गुना वृद्धि देखने को मिली। और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 579 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 5% की जंप देखने को मिली है। और कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है, आप देखो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 695 करोड़ का बताया, जिसमें 0.9% की वृद्धि देखने को मिली। ओवरऑल सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है इस बार। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखे तो 14,712 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 12x की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, यानी 12 गुना ग्रोथ है। और टोटल जो डिसबर्समेंट है कंपनी का वो 6,624 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम 140 करोड़ के आसपास, जिसमें 142% का जबरदस्त ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिला, 142% का। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखो कि 50 करोड़ के आसपास, जिसमें 62% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। तो ओवरऑल आप देखो कि बहुत ही बेहतरीन किया इस बार। जियो पेमेंट बैंक की प्रदर्शन देखें तो कस्टमर बेस 3 मिलियन तक पहुंच चुका है, नहीं ईयर ऑन बेसिस पे ये डबल हो गया है। इसके अलावा आप देखें कंपनी का जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो नेटवर्क है वो यहाँ पे देख लो करीब 2 लाख टच पॉइंट तक पहुंच गया है। और डिपॉजिट कंपनी का 421 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो ईयर ऑन बेसिस पे डबल हो चुका है। कंपनी की यहाँ पे डिजिटल पहुंच देखें तो उसमें भी बहुत बेहतर हुआ है। जो देख सकते हो इसका करीब 18 मिलियन के आसपास यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूजर्स आ चुके हैं। और जियो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर इनका कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड के बिजनेस में कंपनी ने काफ़ी बेहतर किया, और सेविंग प्रो इन्होंने अकाउंट शुरू किया है जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से। इनके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट देखें तो करीब 19,000 पिन कोड तक पहुँच चुके हैं। और कैपिटल इन्फ्लूजन भी किया इन्होंने, करीब 3,956 करोड़ का वारंट के माध्यम से, जो प्रमोटर ने यहाँ पे लगाया। जियो ने यहाँ पे अलायंस के साथ 50% का जॉइंट वेंचर्स भी बनाए, तो बहुत कुछ अचीव किया है पिछले एक साल में। अब यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया, करीब 6.47% होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है, 43 के आसपास म्यूचुअल फंड जिन्होंने निवेश किया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो क्वांट म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा निवेश है, 2.25% होल्डिंग अकेले क्वांट के अलग अलग म्यूचुअल फंड की है। इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी 1.11% की होल्डिंग ली हुई है। तो ये दो बड़ी म्यूचुअल फंड है जो बहुत सारा निवेश किया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में भी 11.36% की होल्डिंग है, जबकि कैटेगरी 2 में देखें तो 0.42% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने भी बहुत भारी निवेश किया, करीब 7.64% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी, इनकी संख्या 29 के आसपास। सबसे बड़ा निवेश LIC का 6.83% की होल्डिंग LIC अकेले की है। तो LIC ने भी बहुत सारा निवेश किया, जम के खरीदारी करे। ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में कुछ बेहतर कर सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है, 0.07% की होल्डिंग है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल जो इस समय गिरावट में है, लेकिन आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।